हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन ज्ञान कुंज चैनल। आज का ये वीडियो जीके का वीडियो है जिसमें कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि विभिन्न एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, बिहार एसएससी एग्जाम हो, बिहार पुलिस एग्जाम हो, यूपी पुलिस एग्जाम हो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, भले ही वो बीपीएससी, यूपीपीएससी या यूपीएससी क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जीके क्विज। लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत क्या हुआ? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई तथा बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। क्या हुआ? बहस का तो अधिकार दिया गया लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। बजट पर बहस कर सकते थे लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। और क्या हुआ इसमें? इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया कार्यपालिका से। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? आपको बताना है कि इनमें से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहले कलकत्ता में था सर्वोच्च न्यायालय। क्या आपको पता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के? तो इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे क्या थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है कौन से अधिनियम से संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भारत में। कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। 1 अक्टूबर 1937 को ये स्थापना हुई थी संघीय न्यायालय की भारत में। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे सर मॉरिस ग्वेयर। कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर जो थे वो संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? और इसका जो सही उत्तर होगा वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किससे हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और इसके द्वारा क्या हुआ था? इसके द्वारा फ्रांस में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था और उसके जगह पे केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, फ्रांस में द्वैध शासन का समापन किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न अब आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका को पहली बार द्विसदनात्मक बनाया गया? भारत की जो विधान पालिका थी उसको किस अधिनियम के द्वारा 2 सदन का बनाया गया, ये बताना है आप। और आपके ऑप्शन है आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका को द्विसदनात्मक बनाया गया था। कौन सा अधिनियम द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इसमें क्या हुआ, जो ऊपरी सदन था वो था राज्य परिषद और ये होता था 5 वर्ष के लिए, और नीचे का सदन जो था निम्न सदन या निचला सदन उसको कहते थे केंद्रीय विधानसभा, और ये 3 वर्ष के लिए हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? इसमें से कौन से अधिनियम से लिया गया है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम से ली गई थी? तो ये क्या हुआ इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये प्रावधान था और इसीलिए ये
लिया गया। अगला प्रश्न अब आपके सामने है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम। हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। तो ये जो है शक्ति कौन सी, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था? आपको बताना है कि किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान था। तो इसका भी सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में एक संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? कौन से अधिनियम द्वारा किया गया था संघीय शासन की व्यवस्था की शुरुआत? तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी किससे? ये भी हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसके पास थी? संघ में जो अवशेष शक्ति था वो किसको प्रदत्त थी, ये बताना है आपको। संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, या फिर प्रांतीय गवर्नर। इसका सही उत्तर क्या होगा? संघ की अवशिष्ट शक्ति की बात हो रही है तो ये शक्ति प्राप्त थी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? कौन से अधिनियम के कारण बर्मा भारत से अलग हुआ था, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा 1937 ईस्वी में क्या हुआ? बर्मा भारत से अलग हुआ था। 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो क्या होगा इसका सही उत्तर, ये बताना है आपको। यहाँ जो सही उत्तर है वो है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने ये प्रस्ताव दिया था कि भारत के संविधान का निर्माण किया जाए निर्वाचित संविधान सभा द्वारा। कब आया था क्रिप्स मिशन? ये 1942 ईस्वी में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये मिशन बना था। अगला प्रश्न ये रहा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? कितने जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी? तो कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में भारत आया था। जिसने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें क्या था कि 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि हो, ऐसा बताया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपको बताना है कि विलियम वुड, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर या फिर पैट्रिक लॉरेंस में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विलियम वुड। कैबिनेट मिशन जो था वो मार्च 1946 में बना था, भारत आया था। मार्च 1946 में भारत आया था और इस मिशन के सदस्य में कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को इसने सुझाया था। त्रिस्तरीय 3 स्तर की शासन व्यवस्था का इसने सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था? भारत के संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। कैसे? प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार, प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर यह गठन हुआ था। अगला प्रश्न ये रहा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के उपसभापति का नाम बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा
जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। कब संभालेगी कार्यभार? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी, ये घोषणा की गई थी। वायसराय, इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था, या उपसभापति भी आप कह सकते हैं। वायसराय जो थे वो इसके पदेन अध्यक्ष थे और उपसभापति कौन बने थे? उपसभापति बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अध्यक्ष थे वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन नहीं थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनमें से कौन नहीं थे किसके सदस्य? 1946 में जो प्रथम अंतरिम सरकार बने थे उसमें कौन नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन उस सरकार में नहीं थे। कैबिनेट मिशन के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को भारत के अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। सी राजगोपालाचारी कौन थे? सी राजगोपालाचारी बने थे शिक्षा मंत्री। क्या थे? शिक्षा मंत्री। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। क्या थे? खाद्य व कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद बची जगजीवन राम। जगजीवन राम थे श्रम मंत्री। क्या थे? श्रम मंत्री। इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन का नाम काट नहीं था। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? सबसे पहले संविधान का प्रस्ताव किसने दिया था ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा। मुस्लिम लीग ने 1942 में, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने 1926 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्वराज पार्टी ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया था। कब? 1934 में प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नामांकन द्वारा या भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा? कैसे हुआ था चुनाव किसका? संविधान सभा में सदस्य का, ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं के द्वारा। कैबिनेट मिशन द्वारा सिफारिश की गई योजना के तहत प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। कहते अप्रत्यक्ष निर्वाचन से ये निर्वाचित हुए थे। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।